Dear students, today we are going to study the extraction of moderately reactive metals. The moderately reactive metals such as zinc, iron, tin, lead, etc. are extracted by the reduction of their oxides with carbon, aluminium, sodium and calcium. So यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आज हमने कल पढ़ा था हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो मेटल रिएक्टिव उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनको हम बाय इलेक्ट्रोलिसिस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडरेटली रिएक्टिव जो थोड़ी रिएक्शन दिखाते हैं उन मेटल जैसे जिंक है, आयरन है या टिन या लेड है, एक्स्ट्रा इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनके ऑक्साइड से विद द हेल्प ऑफ कार्बन है या एल्यूमिनियम या सोडियम या कैल्शियम, इनकी हेल्प से। सम ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स occur in nature as oxides but others occur as their carbonates or sulfide ores। तो कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं नेचर में ऑक्साइड्स ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑक्साइड्स। तो बट जो मोस्ट ऑफ द अदर मेटल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स या सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में। तो इट्स ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स फ्रॉम देन फ्रॉम कार्बोनेट्स और सल्फाइड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर मेटल ऑक्साइड में प्रेजेंट होगा ऑक्साइड फॉर्म में तो ये ज़्यादा इजी है इसको एक्सट्रैक्ट करना, लेकिन अगर ये सल्फाइड या कार्बोनेट में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। The concentrate ores can be converted into metal oxide by the process of calcination और रोस्टिंग। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, एक कैल्सिनेशन होती है, दूसरी रोस्टिंग होती है। तो इनकी हेल्प से हम ओर जो होता है जिसमें मेटल मौजूद होता है उसको हम चेंज करते कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। अगर वो सल्फेट या कार्बोनेट में प्रेजेंट होगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स में बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ओर, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ओर का नेचर क्या है उसी पे ये डिपेंड करता है। A carbonate ore is converted into oxide by calcination while sulfide ore is converted to oxide by roasting। तो यहाँ पे दो प्रोसेस, एक अगर मेटल कार्बोनेट्स फॉर्म में मौजूद है, कार्बोनेट और प्रेजेंट है तो फिर कैल्सिनेशन प्रोसेस होगी। अगर सल्फाइड मौजूद है, नहीं सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है तो फिर इसको रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ की जाए। तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे जो है ये कैल्सिनेशन, दैट मीन्स मेटल जो है इनको हम बाहर निकालते और से निकालते हैं इसको विद हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस। कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के लिए होती है और सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग प्रोसेस होती है। कैल्सिनेशन कहते हैं इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास और होगा, जैसे यहाँ पे है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा जिंक ऑक्साइड। एक तो जिंक ऑक्साइड निकला और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो इसको कहते हैं कैल्सिनेशन। यानी कैल्सिनेशन से हम ये जिंक जो है जिंक कार्बोनेट्स, इसको कैल्सिनेशन प्रोसेस की जाती है। कैल्सिनेशन में इसको हीट किया जाता है, जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर हम रोस्टिंग की बात करेंगे तो रोस्टिंग में क्या होता है कि रोस्टिंग में हम ये जो प्रोसेस होते हैं इन विच सल्फाइड और इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू द मेटल ऑक्साइड। तो हम इसको क्या करते हैं रोस्टिंग में सल्फाइड और जो होता है इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकला। तो इस तरह जिंक और सल्फाइड जो है ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। बेद बाद क्या होता है उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस होते हैं। रिडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास जिंक ऑक्साइड मौजूद है, जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन ऐड करते हैं तो वह जो बनता है जिंक मेटल बाहर निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाहर अलग निकलता है। तो इस तरह हम जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है इसको ऐड करते हैं कार्बन, तो वहाँ पे जिंक निकलता है, मेटल निकलता है और वहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकलता है। तो इसके बाद जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स में आता है ज़्यादातर मरकरी है या कॉपर है जो ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। इनको हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। इनको सिर्फ डायरेक्टली हीट करते हैं ऑक्साइड और ऑक्साइड्स में डायरेक्टली हीट करते हैं तो ये निकलते हैं डायरेक्टली। तो इनको हम रोस्टिंग की कैल्सिनेशन यहाँ पे नहीं होती, इनको डायरेक्टली हीट किया जाता है तो ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं। जैसे मरकरी है यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इट इज सल्फाइड और से इन एयर। मरकरी मेटल प्रोड्यूस फ्रॉम द सल्फाइड और कॉल्ड सिनाबार, इसको हम सिनाबार बोलते हैं। इस चीज़ मरकरी जिस और में प्रेजेंट होता है उस और को सिनाबार बोलते हैं। HGS है ये मरकरी सल्फाइड है।
तो इसको दो स्टेप में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक स्टेप ये है कि मरकरी जो है, इसको मरकरी सल्फाइड सिनेबार, इसको हम रोस्ट करते हैं इन द एयर टू फॉर्म मरकरी ऑक्साइड, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, तो यहाँ पे बनता है मरकरी ऑक्साइड। ये 2AgS है, ये मरकरी सल्फाइड है प्लस ऑक्सीजन है, इसको हीट किया गया रोस्टिंग प्रोसेस यानी हीट किया गया इसको, तो यहाँ पे निकलता है 2HgO यानी मरकरी ऑक्साइड निकलता है और SO2 बाहर निकलता है। उसके बाद दूसरी प्रोसेस जो होती है वो ये है कि मरकरी ऑक्साइड जो है इसको हीट किया जाता है, अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, तो ये डिकम्पोज होता है टू फॉर्म द मरकरी मेटल, तो वहाँ से मरकरी मेटल बनता है। ये 2HgO गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स 2Hg प्लस O2। तो इस तरह हम मरकरी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंपल हीटिंग। जब हम इसको डायरेक्टली हीट करते हैं तो वहाँ पे हमारे को ये मरकरी मेटल, तो लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो डायरेक्टली हीट करने से हमारे को एक्सट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम दो प्रोसेस होते हैं, कैल्सिनेशन होते हैं कार्बोनेट्स के लिए, तो दूसरा रोस्टिंग होते हैं जहाँ पे सल्फाइड्स होंगे, तो उसके बाद ऐड करते हैं हम उनको कार्बन, तो वहाँ से हमारे को मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। सो दिस द एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स।